कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है आज की कुछ अहम खबरें। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले मजदूरों पर दायर मुकदमात वापस लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्तलिफ सूबों में फंसे मजदूरों को 15 दिन के अंदर इनके मतलूबा मुकामात पर भेजने का हुक्म दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने महाजिर मजदूरों की हालत जार पर अपना हुक्म सुनाते हुए कहा है कि महाजिर मजदूरों को आज से 15 दिन के अंदर अपने गांव या इनके मतलूबा मुकाम पर भेजने का मुकम्मल इंतजाम किया जाए। अदालत ने कहा है कि रियासती हुकूमतों की दरख्वास्त पर रेलवे 24 घंटों में श्रमिक स्पेशल ट्रेन फराहम कराएगी। बेंच ने अपने हुक्म में वाजे किया है कि अपने घरों को जाने की कोशिश में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले मजदूरों के खिलाफ दायर मुकदमात वापस लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में हिदायत देना हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवाल खड़ा करना है। दिल्ली में जुलाई के आखिर तक कोरोना के 5.5 लाख केसेस हो सकते हैं। मनीष सिसोदिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग के बाद दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो 15 जुलाई तक दिल्ली में 33,000 बेडों की जरूरत पड़ेगी और 31 जुलाई तक कोरोना के मरीजों के लिए 80,000 तक बेड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के 2.25 लाख केसेस होने का इम्कान है और यही रफ्तार रही तो 31 जुलाई तक केसेस की तादाद 5.5 लाख तक पहुंच सकती है। इस बीच दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने कोरोना बहरान पर कुल जमाती मीटिंग की। राहुल गांधी ने तंज करते हुए राजनाथ सिंह से पूछी लद्दाख की हकीकत। हिंद चीन सरहद के हालात को लेकर हिंदुस्तानी अवाम में बेचैनी है और सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। इस ताल्लुक से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से तंज करते हुए पूछा है कि शायरी खत्म हो गई हो तो वजीर दिफा मुल्क को बताएं कि क्या चीन ने हिंदुस्तान के इलाके पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने हिंद चीन सरहद पर तनाजे के सिलसिले में राजनाथ सिंह से पूछा, हाथ निशान पर वजीर दिफा का तबसरा पूरा हो गया हो तो क्या वो बता सकते हैं कि लद्दाख में चीन ने हिंदुस्तानी इलाके में कब्जा किया है। कांग्रेस लीडर के इस तंज से पहले राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के इंतखाबी निशान को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया था कि मैं हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के 8 जून को किए गए ट्वीट का शायराना अंदाज में जवाब दिया था। राहुल गांधी ने कल अपने ट्वीट में कहा था कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शाह यद ये ख्याल अच्छा है। बहरहाल राहुल गांधी समेत तमाम हिंदुस्तानी अवाम हिंद चीन सरहद के बारे में जानना चाहते हैं। कोरोना वबा के दौरान ही ट्रंप का इंतखाबी रैली शुरू करने का मंसूबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वबा के दौरान 2020 के इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी रैलियां दोबारा शुरू करने का इरादा किया है। एनबीसी न्यूज ने पीर की शाम अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप रवां माह से रैलियों की मुहिम दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि इज्तिमाई रैलियां फिर से शुरू करने के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। इस रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को गुज़श्ता हफ्ते मिनीसोटा में पुलिस के हाथों एक सियाह फाम अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर एहतजाज करने वाले हजारों लोगों को ध्यान में रखते हुए रैलियों को फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अवामी रायशुमारी की मौजूदा लहर का इशारा भी मिल सकता है। वैसे हमारे मुल्क में बीजेपी के साबिक सदर अमित शाह ने जन संवाद के नाम से इंतखाबी रैलियां शुरू कर दी हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम करने के लिए डिजिटल मुहिम। लॉकडाउन में अजीम सूफी शोरा और संत शोरा के मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम करने के लिए डिजिटल मुहिम का आगाज किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर डॉक्टर मेधा ने मैं सजदे में हूं के नाम से इस मुहिम का आगाज किया है, जिसमें वीडियो की मदद से पहली सूफी खातून शायरा से लेकर बख्ती अहद के संत शोरा से मुताल्लिक प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं। अब तक 25 डिजिटल प्रोग्राम हो चुके हैं और 25,000 से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद भी किया है। डॉक्टर मेधा ने बताया कि हम सभी 13वीं सदी के अजीम सूफी स्कॉलर, फकीर और शायर रूमी को जानते हैं और इनके इल्म व अदब से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन 4वीं सदी की इराक के शहर बसरा में पैदा होने वाली दुनिया की पहली खातून सूफी, फकीर और शायरा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राबिया बसरी नामी इस शायरा ने दुनिया को तसव्वुफ और इश्क हकीकी का तोहफा दिया, यानी मोहब्बत का रास्ता, यानी खुदा सिर्फ मोहब्बत के जरिए ही पाया जा सकता है। कौमी आवाज के क़ारीन व सामीन से जरूरी इल्तमास, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, एहतियात बरतें। शुक्रिया।